अस्सलाम वालेकुम। फूड परफेक्शन चैनल से आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त और बहुत मज़ेदार लेकिन आसान रेसिपी लेकर आई हूँ। ईद हो, कोई त्यौहार हो या कोई भी दावत हो तो मटन ज़रूर बनता है घर में, मगर हर बार भुना हुआ मटन बनाने की बजाय अगर हम कभी कभार ग्रेवी वाला मटन बनाएं, जिसको कि आम ज़ुबान में हम शोरबे वाला मटन भी कहते हैं, तो दावत का लुत्फ़ दुबाला हो जाता है। आज की रेसिपी में मैं बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ आपको एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत आसान रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। तो चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम प्रेशर कुकर में 3 अदद दरमियाने साइज़ के प्याज को छील कर सिर्फ कट लगाकर हम इसके अंदर डाल देंगे। 4 से 5 लहसुन के जवे छील कर डाल देंगे। आधा किलो इसके अंदर धुला हुआ साफ़ मटन यानी बकरे का गोश्त डाल दें। पानी हम इसके अंदर इतना डालेंगे जिसके अंदर के मटन गल जाए और बहुत थोड़ी सी यखनी रह जाए। फिर आप इसके अंदर अपने जायके के मुताबिक नमक शामिल कर दें। 1/4 टीस्पून इसके अंदर हल्दी शामिल कर दें और इसको प्रेशर कुकर को बंद करके इसको गलने के लिए रख देंगे। जब गोश्त गल जाएगा तो हम प्रेशर कुकर को खोलकर इसके अंदर से उबला हुआ प्याज और लहसुन निकाल लेंगे। घर में आम तौर पर जब हम एक ही तरह की रेसिपी को बार बार भुना हुआ मटन बनाकर खा रहे होते हैं तो कई दफ़ा खाने को दिल नहीं चाहता। तो आप इस तरह से भी किसी दिन मटन बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसका जायका बहुत मज़े का लगेगा। हमारे घर में मेरी अम्मी बहुत अच्छा और बहुत मज़े का ये सालन बनाती थी और सब ही उनके हाथ के बने हुए इस मटन की रेसिपी की बहुत ज़्यादा तारीफ़ करते थे। लहसुन और प्याज को अलग करके और उसके बाद हम प्रेशर कुकर में से गोश्त और यखनी भी निकाल लेंगे और कुकर को दोबारा से धोकर साफ़ करके हम चूल्हे पर फिर रख देंगे। इसके अंदर हम आधा कप ऑयल डाल देंगे और इसके अंदर उबला हुआ लहसुन और प्याज शामिल करके हम इसको इतनी देर तक भूनेंगे कि बिल्कुल गोल्डन सा बादामी सा कलर हो जाए। जैसे ही प्याज का कलर तब्दील होगा हम इसके अंदर इसी हुई सूरख मिर्च शामिल कर देंगे। इसके साथ ही इसके अंदर 1/4 टीस्पून हल्दी डाल देंगे। मिर्च को थोड़ा सा भूनेंगे और फिर इसके अंदर छिलका उतार कर पिसे हुए 2 टमाटर शामिल कर देंगे। दही फेंट कर आधी प्याली भी इसी मसाले में डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से भूनेंगे ताकि दही का कच्चापन ख़त्म हो जाए। पिसा हुआ सूखा धनिया चाय का 1 चम्मच शामिल करके इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। जब मसाला भुन जाएगा तो हम इसके अंदर उबला हुआ गोश्त भी शामिल कर देंगे और इसको मसाले के साथ भूनेंगे ताकि गोश्त के अंदर मिर्च और नमक का जायका अच्छी तरह से रच जाए। बकरा ईद के हवाले से अगर आप बहुत सारी और भी बेहतरीन रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फूड परफेक्शन पर प्लेलिस्ट में जाकर आप इन रेसिपीज़ से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। गोश्त भुन जाने के बाद जो बची हुई यखनी थी वो हम इसके अंदर शामिल कर देंगे। इसके बाद हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और इसको 5 से 6 मिनट के लिए दोबारा प्रेशर कुकर चला देंगे ताकि गोश्त बहुत अच्छी तरह से गलकर नरम हो जाए। इस स्टेज पर हम इसमें नमक चखेंगे और इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला शामिल कर देंगे। हमारा बेहतरीन मटन ग्रेवी वाला तैयार है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे और अपनी दावत का लुत्फ़ दुबाला करेंगे। ग्रेवी को आप कम या ज़्यादा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, लेकिन इतना ज़रूर रखिएगा कि आप नान या खमीरी रोटी के साथ इसको दिल भर के एंजॉय कर सकें। इतना माशाल्लाह बेहतरीन और ख़ूबसूरत सा मटन ग्रेवी वाला बनकर तैयार हो गया है। उम्मीद है कि आज की रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अपने घर पर बनाएं तो कमेंट सेक्शन में इसका फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। एक और नई मज़ेदार रेसिपी के आने तक के लिए अल्लाह हाफिज़।